9वां देख लो, अब इसी में लास्ट है। 10वां तो बता डाला हूँ कल का, 11वां 12वां नहीं आएगा पेपर में। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है ना। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, है ना। अब उसी के जैसे है सेम, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। समझो, एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है और उसका पुत्र है एक। कैसे खुश हो जाता हो तू, मन के लइका नो है। एक व्यक्ति है और उसका पुत्र है, इसकी वर्तमान आयु का योग, इन दोनों का जो भी आयु होगा, इन दोनों की आयु का योग कितना होगा? 45 होगा। अब देखो, हम लोग के पास दो पार्ट है, दो चरों का रैखिक समीकरण है, ये दूसरा पार्ट है, दो चरों का रैखिक समीकरण। अभी पढ़ रहे हैं वो तीसरा पार्ट है, क्या? एक चर का द्विघात समीकरण। अब समझो तुम्हारे पास एडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज कहने का मतलब तुम्हारे पास फायदा क्या है? फायदा यह है कि हम लोग इसको दो विधि से बना सकते हैं। क्या? माना पिता की आयु x और पुत्र की आयु क्या मान लें? y, तब दोनों की आयु x धन y बराबर कितना हो जाएगा? ऐसा बनेगा समीकरण। यह किस रूप में बनेगा? दो चर का रैखिक समीकरण में। अभी हम पढ़ रहे हैं एक चर का द्विघात समीकरण, तो हम लोग को क्या बोल रहा है? दोनों की आयु कितना है? 45। तो अगर मान के चलते हैं पिता की आयु x है, तो पुत्र की आयु कितना होगा? 45 माइनस x। ये किस फॉर्मेट में बनेगा? एक चर का द्विघात समीकरण। फिर वही बात, पिछला जैसे एक बताया था मैं वैसी, पेपर में क्वेश्चन देगा तो थोड़ी बोलेगा कि दो चरों का रैखिक समीकरण वाले पार्ट से बनाइए या इस पार्ट से बनाइए। वो खाली क्वेश्चन देगा, बनाना है हमको किसी भी पार्ट से। तो चाहो तो इससे पार्ट से बना, इस मतलब सेकेंड पार्ट वाले से बनाओगे तब भी वही बनेगा, थर्ड पार्ट से बनाओगे तब भी वही बनेगा, आंसर हम लोग का वही आएगा, है ना। हालांकि अभी पढ़ रहे हैं हम लोग इससे, एक चर का द्विघात समीकरण से, तो बताऊंगा भी इसी से, ठीक। क्योंकि अभी जो पढ़ रहे हैं एक चर का द्विघात समीकरण है, और इस एक चर के द्विघात समीकरण में हम लोग दो अलग अलग चर नहीं ले सकते, क्योंकि क्या है, पार्ट का नाम एक चर है, तो एक ही चर लेके बनाना है हमको, है ना। लड़का है ना तो मन के देख ले, पीछू मन हंसत रही ना हो। बिमला बिमला हो, साधना खुश हो जाते हैं, अमृत लड़का कहते हैं। 9वां का हल देखो, माना व्यक्ति की आयु कितना ले ले? 100 वर्ष, तब पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? 45 माइनस 100 वर्ष होगा। क्योंकि दोनों की आयु देखो, पिता की आयु देखो, समझो, पिता की आयु धन पुत्र की आयु, दोनों की आयु मिलाकर के कितना है? 45 है। यदि पिता की आयु को हम लोग क्या मान लें? 1 मान ले, तो पुत्र की आयु कितना होगा? तो पुत्र को यहां रखो और 45 इसको उधर भेज दो, तो 45 माइनस 1, तो पुत्र कितना आ गया? समझे कैसा आया? बस वैसे आया। अब जवान जवान बाबू लड़का है, देखो अब 5 वर्ष पूर्व देखो, क्योंकि हम लोग को प्रश्न में क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, तो 5 वर्ष पहले देखेंगे, तो 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु कितना हो जाएगा? 5 वर्ष पूर्व पहले मेरा अभी 20 साल है, 5 साल पहले मेरा कितना साल रहा होगा? 15 साल। तो घटाए हो ना, पहले मतलब घटाना है, बाद में वाला जोड़ना है। तो 5 वर्ष पूर्व बोला है व्यक्ति की आयु, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? 5। और पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 45 माइनस 1, ये तो पुत्र का वर्तमान आयु है। इसमें फिर क्या करोगे? 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 40 माइनस 100 होगा। हो गया दो ठो। अब देखो इसी में आगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है हम लोग को, देखो प्रश्नानुसार से हम लोग को बोल रहा है दोनों की आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, मतलब व्यक्ति की आयु और पुत्र की आयु। तो व्यक्ति की आयु और पुत्र की आयु, ठीक, दोनों की आयु का गुणनफल कितना बोला है?
उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। किस व्यक्ति? यही व्यक्ति, ये वाला। इस व्यक्ति की आयु का कितना गुना था? 4 गुना था। हो गया। इन दोनों का मतलब 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु, पुत्र की आयु, इन दोनों की आयु का जो गुणनफल था वो केवल और केवल खाली ये जो व्यक्ति है उसी की आयु का कितना गुना था? 4 गुना था। हो गया। अब इसको हल करना है सीधा सीधा। तो देखो हम लोग क्या कर देते हैं, 40 माइनस x कर देते हैं बराबर 4। ये हो गया x माइनस कितना हो गया? 5। डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको इधर लेके जाओगे तो क्या में आ जाएगा? नहीं जी, ऐसी मत करो, हल करो, थोड़ा सा हल कर दो। चलो तो इसका इससे करोगे तो कितना हो जाएगा? 40x होगा, 1 और 1 गुणा होगा तो माइनस x का वर्ग होगा। फिर ये संख्या का करो, -5 का 40 से करोगे तो -200 होगा, माइनस माइनस प्लस और 5x का 5x, इसका गुणा कर दो, 4x होगा ये, माइनस 4 पंचे 20। हो गया। सबको उधर लेके जाओ, इसको पहले जोड़ दो। ये कितना हो गया? 45x माइनस x का वर्ग माइनस 200 बराबर 4x माइनस कितना? 20। ये सबको उधर लेके जाओ तो इधर बचा क्या? 0। उधर है हम लोग का 4x माइनस 20, इसको लेके जाओगे तो माइनस 45x, इसको लेके जाओगे तो धन x का वर्ग, और इसको लेके जाओगे उधर तो धन कितना हो जाएगा? 200। हो गया इतना चीज। अब देखो आगे, या जमा के लिख दो। अब थोड़ा सा एक्स स्क्वायर पहले आता है तो इसको पहले लिख दिया एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स वाला चीज आता है। तो 45x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस में बचेगा 41x। अब 200 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 180। और किस में बचेगा? प्लस में। अब 41 को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि गुणा करे तो 180 आए और जोड़े तो कितना है? 41। कैसे वो 36-15 में टूटेगा क्या? तो ज़्यादा हो जा रहा है यार बहुत। -45 हम लोग का आना चाहिए जोड़ने पर, और गुणा करने पर 180 आना चाहिए। अगर -36 -5 लेते हो तो 6 5 11 -45 आएगा, और 36 गुणित 5 करोगे, 5 × 30, 5 × 15 और 3 18। अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ठीक है, यही आएगा 36 और 5। तोड़ दो। x का स्क्वायर -36x माइनस 5x और धन कितना? 180। अब तोड़ के देखो, -41 को 2 भाग में तोड़े, हम लोग ले लिए -36 और -5, जोड़ेंगे तो 41 आएगा, और अगर इन्हीं दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 180, और वो धन में आएगा हम लोग का, है ना। तो ये हम लोग का -36 और -5। अब इसी को 2 भाग में ले लेना है हमको। ये वाले को एक कोष्टक में लोगे तो एक्स स्क्वायर -36x, माइनस को अंदर ले लो तो बाहर क्या आ जाएगा? प्लस। इसको अंदर ले लो, 5x धन 180 बराबर 0। हो गया। यहां से x बाहर निकलेगा तो बचेगा x माइनस 36। यहां भी लिख दो x माइनस 36, क्योंकि जो कहते हो ये आता है। अब x और x कंपेयर करो तो बचा क्या इसके पास? पूरा निकाल दो, -5 बराबर कितना? 0। ठीक। अब इसी में देख लो सीधा, x माइनस 36 एक हो गया, और ये वाला हो गया x माइनस 5 बराबर 0। अब देखो x माइनस 36 बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर इसको लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा? +36 होगा। इसको लेके जाओगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? +5। अब देखो x बराबर 36 लोगे, x हम लोग का क्या है? व्यक्ति का आयु है। तो व्यक्ति का आयु है तो जाहिर सी बात है पुत्र का आयु उससे छोटा होगा। अगर व्यक्ति की आयु को छोटा ले लोगे, मान लो व्यक्ति की आयु को क्या ले सकते हो? 5 लोगे तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? 45। तो बाप छोटा हो जाएगा, बेटा बड़ा हो जाएगा। वैसी में तो हमको बाप को कैसे रखना है?
बड़ा रखना है। तो हम लोग यहीं पर लिखेंगे चूंकि व्यक्ति की आयु कैसी है, ज्यादा है, अतः 1 से बराबर कितना लोगे, 36। तब पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, 45 माइनस 36, तो पुत्र का आयु कितना हो गया, बताओ। 45 में 36 घटाओ, 9 वर्ष। आया आंसर? हाँ चलो नोट कर लो इसको, बस चोचला है। हाँ चलो देख लो। अब इसी के बाद नीचे आ जाओ, सूत्र विधि। वर्ग समीकरण जो हम लोग को दिया रहता है ना, उसको सूत्र विधि से कैसे हल करते हैं उसको देख लो। उसी के नीचे है वर्ग समीकरण, क्या दिया है, वर्ग समीकरण हल करने का सूत्र देखो। इधर इस पर आओगे तो सोचे एवं चर्चा करें करके दिया है ना, सोचे एवं चर्चा करें, उसी के ऊपर में देखो सूत्र है 1 से बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब पूरे का बटा में 2a है। वो सूत्र को याद कर लेना, काम आएगा तुम लोग का। देखो सूत्र विधि कैसा होता है, समीकरण हल करने की सूत्र विधि। समीकरण हल करने की कौन सी विधि, सूत्र विधि। इसमें सूत्र होता है 1 से बराबर, 1 का मान इसमें डायरेक्ट मिलता है, हमको समीकरण मान के हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां से मिल जाता है ना। कौन सा हल, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 से बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में d बटे 2a, जहां d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही विविक्तर या विभेदक कहते हैं। इसे ही विविक्तर या क्या कहते हैं, विभेदक कहते हैं, है ना। अगर हम लोग को पेपर में क्वेश्चन देता है, समीकरण दे दिया और बोला सूत्र विधि से हल कीजिए, तो ये वाले विधि से हल करना, सीधा सा बात। अगर हमको बोला है समीकरण का विभेदक ज्ञात कीजिए, तो ये वाला सूत्र में रखना, है ना, ये वाले सूत्र में रखना, तो डी का मान हमको मिल जाएगा। अब 3 कंडीशन होता है इसमें, 3 कंडीशन आता है, स्थितियां जिसको कहते हैं, स्थितियां। पहला स्थिति क्या आता है हम लोग का, तो इसी में हम लोग का पहला स्थिति आता है d का मान कब 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा और 0 छोटा होगा, कैसा कैसा होगा। देखो पहला कंडीशन आता है यदि d बराबर हो गया 0 के, मतलब यहां पर समीकरण हल कर रहे हो और d का मान कितना आ गया हम लोग का, 0 आ गया, तब समीकरण के जो मूल बनेंगे वो बनेंगे कैसे कैसे, वास्तविक, वह कैसे बनेंगे, समान होंगे। समीकरण के मूल कैसे कैसे होंगे, देखो ये वाला, वास्तविक और कैसे होंगे, समान होंगे, जब d का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए। दूसरा कंडीशन, जब d बड़ा हो जाए 0 से, d बड़ा हो किससे, 0 से, अर्थात d का मान कैसा है, धनात्मक आए, चाहे कोई भी संख्या हो प्लस में आए, है ना, तब समीकरण के मूल कैसे होंगे, तो समीकरण के मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन समान न होके कैसे हो जाएंगे, असमान होंगे, वास्तविक व असमान होंगे। देखो ये वास्तविक व कैसा होंगे, असमान, सबको बताऊंगा कैसे कैसे होता है उसको, ठीक। और तीसरा कंडीशन आएगा जब d छोटा होगा 0 से, अर्थात d का मान कैसा होगा, d का मान कैसा होगा, ऋणात्मक आएगा, माइनस में आएगा, मान के चलो
माइनस में कोई संख्या आ रहा है जो माइनस में है, तब समीकरण के मूल कैसा होगा? तब समीकरण के मूल हम लोग के जो होंगे वो कैसे होंगे? वास्तविक ना होकर अब कैसा होगा? काल्पनिक हो जाएगा। काल्पनिक व कैसा होगा? असमान होगा। ठीक, ये काल्पनिक होगा और क्या होगा? असमान। समझ गए? ये विविक्तर या विभेदक है। जब d का मान अगर हम लोग हल कर रहे हैं, d का मान 0 आ गया तो समीकरण के मूल वास्तविक वो कैसे होंगे? समान होंगे। जब d बड़ा हो जाएगा 0 से, देखो जिधर चिन्ह ऐसा, देखो ये वाला चिन्ह समझो, कई बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सीधा याद रखो जिधर मुंह बड़ा खुल रहा है वो बड़ा है। अब मुंह किधर खुल रहा है? इधर खुल रहा है ऐसे तो ये हम लोग का बड़ा है, इसमें उधर आँख फाड़ रहा है, 0 साइड, तो हम लोग का 0 बड़ा है, d छोटा है। ऐसे याद रखोगे तब बनेगा, है ना? बस, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं कर दूं एक सा ऐसे करके y, अब बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो नहीं पता पाओगे। इसलिए सीधा याद रखो, जिधर मुंह बड़ा खुलता है, खाना खाने के लिए, गुपचुप खाने के लिए बड़ा आप फाड़ते हो ना, वैसे जिधर बड़ा मुंह खुलता है वो क्या है? हम लोग का बड़ा है ना? तो y हम लोग का क्या होगा? बड़ा होगा। अगर इसी को मैं ऐसे कर दूं तो एक से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब मुंह किधर खुल रहा है? बड़ा। ठाड़ एक सला लीले बतियार है। ठीक, अब वैसे समझाना पड़ता है, कैसे करोगे? समझे इसको? बस इसको नोट करो, फिर उसके बाद ये तीनों को समझाऊंगा कैसा कैसा वास्तविक समान होता है, कैसा कैसा वास्तविक असमान होता है, कैसे काल्पनिक और असमान होता है ना? नोट करो इसको। चलिए अब देखो मैं समझा दे रहा हूं कब कब 0 ये कैसा कैसा होता है। समीकरण के मूल कब काल्पनिक असमान होते हैं, कब वास्तविक समान होते हैं, कब वास्तविक और कैसे होते हैं? असमान होते हैं। समीकरण से हमको 2 मूल प्राप्त होता है, एक का 2 मान तो प्राप्त होता है ना, एक बार धन चिन्ह लेने पर एक बार ऋण चिन्ह लेने पर, 2 तो प्राप्त होता है। उन्हीं दोनों को देख के चलो। पहला कंडीशन, जब d का मान क्या हो? 0 के बराबर हो, तब समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और कैसे होंगे? समान होंगे। जैसे मान के चलो यदि हम लोग d का मान 0 मान लिए, तब इस सूत्र में रखो x बराबर -b प्लस माइनस रूट में d के जगह में कितना हो जाएगा? 0 होगा। अब बटे में कितना हो जाएगा? 2a हो गया इतना चीज। अब समझो इसी में 0 का वर्ग रूट करोगे तो वही चाहेगा, -b प्लस माइनस 0 का वर्ग रूट निकालोगे तो कितना आएगा? 0 चाहेगा, बटे कितना है? 2a हो गया। अब एक बार हम लोग धन चिन्ह ले लेते हैं और एक बार ऋण चिन्ह लेते हैं। देखो धन चिन्ह लोगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर -b प्लस 0 बटे कितना हो जाएगा? 2a। और ऋण चिन्ह लोगे तो x बराबर -b माइनस 0 बटे कितना हो जाएगा? हो गया। हल करो, 0 जोड़ो या घटाओ वही है, -b बटे कितना आएगा? 2a ही आएगा। यहां पर देखो घटाओगे तब भी हम लोग का -b बटे कितना आएगा? 2a ही आएगा। देखो दोनों में सेम सेम आया, मतलब समीकरण के मूल क्या है? वास्तविक है। मतलब b का मान रखोगे, a का मान रखोगे तो हम लोग को सही मान प्राप्त होगा। मतलब समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और कैसे होंगे? समान होंगे। इसमें भी वही 4 है, इसमें भी वही 4 है। समझ गए? दूसरा देखो, d बड़ा होगा 0 से, अर्थात d कैसा होगा? धनात्मक होगा। तो जैसे हम लोग धनात्मक संख्या ले लेते हैं, मान के चलो यहीं पर, समझना। दूसरा हम लोग को बोल रहा है यदि d हम लोग कैसे ले? धनात्मक ले। धनात्मक मतलब ऐसी संख्या ले लेते हैं जो वर्ग से हम लोग का बाहर आ जाए। जैसे हम लोग d का मान हम लोग ले लेते हैं कितना? 9 ले लिए, तो सूत्र में रखो, इस वाले सूत्र में -b प्लस माइनस रूट में d के जगह में कितना रखोगे? 9 बटे कितना? 2a। -b प्लस माइनस 9 से क्या बाहर निकलेगा? 3 बटे कितना? 2a। अब धन चिन्ह और ऋण चिन्ह लोगे, तो जब धन चिन्ह लोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? -b धन 3 बटे कितना होगा? 2a। और ऋण चिन्ह लोगे तो x बराबर -b और यहाँ क्या हो जाएगा? -3 बटे कितना हो जाएगा? 2a। अब देखो अगर b और a का मान को हम लोग रख दें, यहाँ पर b और a का मान को हम लोग रख दें, तो यहाँ पर भी हमको संख्या प्राप्त होगा, यहाँ पर भी संख्या प्राप्त होगा। तो दोनों के मूल कैसे हैं?
वास्तविक है, संख्या हमको बढ़िया प्राप्त होगा। लेकिन कैसे हैं? असमान है। देखो यहाँ पर यहाँ पर +3 है और यहाँ पर -3 है। जो भी आएगा उससे 3 को घटाएंगे और इधर क्या करें, 3 को जोड़ेंगे और इसमें क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे। मतलब हमको अलग अलग मान प्राप्त होगा। तो इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक है, लेकिन कैसे हैं? असमान है। अलग अलग मान हमको क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। अब देखो, जब d का मान हम लोग क्या कर दें, 0 से छोटा कर दे, अर्थात कैसे करेंगे, ऋणात्मक कर देंगे। मान के चलो तीसरा में d छोटा है 0 से। 0 से छोटा मतलब कैसे लोगे, ऋणात्मक लोगे ना। ऋणात्मक लेंगे मतलब d का मान लो -9 ले लिए, तो यहाँ पर 9 के जगह हम कैसे करोगे, -9। अब समझो, संख्या रहता है तो हम लोग का तो कॉमन निकल जाता है, माइनस कॉमन निकलेगा बाहर, नहीं निकलेगा। तो हम लोग का -9 का -9 ही रहेगा। तो एक बार अगर प्लस चिन्ह लोगे तो प्लस रूट में -9 रहेगा, और माइनस चिन्ह लोगे तो माइनस में रूट माइनस कितना रहेगा, 9। तो ऐसी संख्या को तुम लोग हल कर सकते हो क्या? कभी भी हल नहीं होगा। चाहे कितना भी कर लो, चाहे तुम आ जाओ, तुम्हारे दही दादा आ जाए, तुम्हारा नाती आ जाए, तुम्हारा लड़का आ जाए, है ना, कोई भी आ जाए, मान हम लोग का कभी भी नहीं निकलेगा। कभी भी नहीं निकलेगा मतलब समीकरण के मूल कैसे है, काल्पनिक है। हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि इतना हो सकता है ऐसे करके, बाकी एक्यूरेट वास्तविक हमको नहीं मिलेगा। ठीक, और साथ ही साथ कैसा होगा, असमान होगा। देखो यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, ये यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। असमान वैसे ही है। और कैसा मिलेगा हमको, काल्पनिक प्राप्त होगा। समझे? अब इन्हीं दोनों को, अब ये हम लोग का सूत्र विधि है, ये याद रखना। ये केवल समझाने के लिए था, ये सूत्र विधि है, और ये हम लोग का क्या है, विविक्तर या विभेदक है। प्रश्न में जैसा बोलेगा वैसी बनाना है। अगले प्रश्नावली में विभेदक या विविक्तर ज्ञात कीजिए बोलेगा तो ये ज्ञात करना, सूत्र विधि से हल करने के लिए बोलेगा तो इसमें रखेंगे। तो अभी तो फिलहाल इसको हल करेंगे, है ना। आ जाओ प्रश्नावली में। प्रश्नावली चौथा देख लो, इसको मिटा रहा हूं ना, बहुत सरल सरल है, साए साए झाए झाए बनेगा। और तुम लोग वर्ग और घन का याद नहीं किए होगे ना, तो तुमसे महामूर्ख कोई नहीं है दुनिया में। 3 पार्ट में आ गए हैं, और 3 पार्ट में आने के बाद भी तुम लोग अगर वर्ग और घन को याद नहीं किए हो ना, तो फिर भूल जाओ तुम लोग कि तुम लोग 10वीं में पास हो गए। इस बात को मेरे से कोरा कागज में लिख के ले लो, कोचिंग के बाद ले लेना लिख के, गणित में सप्ली आ जाओगे अगर वर्ग और घन याद नहीं करोगे। बेसिक चीज है वो। देख लो प्रश्नावली चौथा, बार बार बोल रहा हूं तुम लोग को, इसीलिए वर्ग और घन को याद कर लो। प्रश्नावली चौथा का पहला देख लो, है ना। इसमें देखो, कठिन कठिन को मैं बता दे रहा हूं, सरल सरल तुम लोग बनाना, है ना। पहला का दूसरा देख लो। पहला का दूसरा हम लोग को दिया है x माइनस कितना दिया है, x माइनस 1 दिया है, और 2x माइनस कितना दिया है, 1 बराबर 0। तो पहले तो इसको हल करके हम लोग को गुणा करके कौन से विधि में कौन से सूत्र में लाना है, वर्ग समीकरण वाले सूत्र में लाना है। तो पहले इसको हल कर दो, हल करो। देखो हल करोगे तो पहले एक से गुणा कर दो इसके साथ, इन दोनों के साथ। तो पहले एक से गुणा इन दोनों से कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2x का वर्ग होगा, माइनस का माइनस, एक से करोगे तो 1 से होगा। अब इसका गुणा करो -1 का, तो माइनस होगा, और 2x का 1 से गुणा करोगे 2x ही आएगा। माइनस माइनस प्लस, 1 1 कम 1 बराबर कितना, और आगे हल करो। 2x का वर्ग, 2x और 1 कितना हो गया, 3x, लेकिन चिन्ह कैसा रहेगा, माइनस में, धन 1 बराबर 0। अब वर्ग समीकरण बन गया। इसकी तुलना करोगे, किससे करते हैं हम लोग तुलना, मानक समीकरण से करते हो। मानक समीकरण a1 का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर a के जगह में कितना आ जाएगा, 2, b के जगह में -3 चिन्ह सहित, c के जगह में 1 हो गया। अब हमको ज्ञात क्या करने के लिए बोला है, विभेदक ज्ञात कीजिए। अतः विभेदक d बराबर, सूत्र क्या होता है हम लोग का, b² माइनस 4ac, यही होता है सूत्र। अब सूत्र में सीधा सीधा मान रखो, जैसा है वैसी रखना। अब देखो b के जगह में कितना है, -3 है, वही तो तुम लोग गलती करते हो, आधा अधूरा देखते हो। -3 है तो -3 करो सीधा, b के जगह में -3, और वर्ग है तो सीधा क्या करोगे, वर्ग करोगे। -4 गुणित a के जगह में कितना है,
2 गुणित सी के जगह में कितना है 1। हल करो। ऋण का घात सम संख्या मतलब धन हो जाएगा सीधा। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 दूने 8 और 8 और 1 कम 8, 8 1 कम 8। ठीक। अच्छा तो डी का मान कितना आएगा 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1। यही हम लोग का आंसर है। आया है आंसर देख लो। आ गया ना। बस यही है। चलो नोट करो इसको। फिर वैसे ही पहला को बना के दिखाओ मेरे को। फिर उसके बाद इधर तीसरा चौथा पांचवा वगैरह बताते हैं।